अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने सवाल किया हदीस किसा के बारे में और कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है। क्यों? वजूहात उसने कुछ बयान की हैं। पहला नंबर ये कि सूरह अहज़ाब की आधी आयत काट कर हदीस बना दी गई है। दूसरा सवाल, आयत में अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है और हदीस में चादर वाला काम दिखाया गया है। सवाल नंबर 3 इसी बारे में, एक आयत दो मुख्तलिफ कामों के लिए, ये कैसे हो सकता है? इस वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। तो इन सवालों को मुख्तसरन देख लेते हैं। पहला नंबर ये कि क्या एक आयत, तीसरे सवाल को पहले देख लेते हैं, एक आयत दो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है? तो बात यह है कि ये आयत दो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि ये कुरान मजीद के अंदर जो बात बताई गई है उस पर इजाफा है, ना कि कोई दूसरी बात है या मुख्तलिफ अपोजिट काम नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर इजाफा है। तो क्या इजाफा कुरान मजीद के अंदर हदीस की वजह से किया जा सकता है? ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है कि कुरान मजीद के अंदर, तो इस सवाल का जवाब ये है कि कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी बातें मुख्तसर बताई गई हैं जिनकी वजाहत तशरीह हदीस के अंदर है। तो इसी तरह की बात है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मुखातिब किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने को भी शामिल किया। जैसा कि कुरान मजीद की इसी आयत के अंदर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 के अंदर वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीनल्लाह व रसूला। और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाव का इजहार ना करो और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। और अल्लाह ताला यही चाहता है कि ए नबी की घर वालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब किया और उन पर कुछ पाबंदियां लगाई, कुछ के जैसे पिछली आयत में थी और कुछ इसी के अंदर, और उनको बताया कि ज़माना जाहलियत की तरह बनाव सिंगार का इजहार ना करो, नमाज अदा करती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करो। इन सब से अल्लाह ताला की चाहत ये है कि वो तुम्हें पाक कर दे, हर किस्म के रिज से, हर किस्म की गंदगी को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। शिया हजरात तो अज़वाज रसूल को खुद निकाल ही देते हैं इस आयत से, लेकिन इधर वाज़ेह तौर पर अज़वाज रसूल को ही मुखातिब किया गया है। अज़वाज रसूल कैसे मुखातिब है, इसका क्या माना है, क्या मतलब है, ये पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस आयत तत्हीर और हदीस तत्हीर के बारे में ये तो बंदा कोई देखना चाहे तो उधर देख सकता है।
लेकिन इधर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मुखातिब किया। इधर कुरान मजीद की आयत पढ़ने से ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर अज़वाज के अलावा कोई और है कि नहीं। लेकिन जब हम हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम के अंदर है 6261 नंबर पर, जामे तिरमिज़ी में है 3787 नंबर पर, और इसी तरह मुस्तदरक लिल हाकिम में 3558 नंबर पर। हम इसको सही मुस्लिम के अंदर ही देख लेते हैं और उन किताबों में भी बाकियों में मौजूद है ये रिवायत। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चादर के अंदर दाखिल किया और फिर क्या कहा, ये आयत पढ़ी। और इससे आगे दुआ भी है दूसरी जगह पर। इसके अंदर है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अंकुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये तो रह गई सही मुस्लिम की बात। अब हम देख लेते हैं जामे तिरमिज़ी के अंदर, उसके अंदर इसकी क्या वजाहत है। तो उधर जामे तिरमिज़ी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, इसके अंदर क्या बात है। तो इधर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। इधर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ने के बाद ये दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी दूर कर दे और इन्हें पाक कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से कि ये मेरे अहले बैत है, इनसे रिज्स गंदगी दूर कर दे और इन्हें पाक कर दे। कुरान मजीद में सिर्फ अज़वाज रसूल मुखातिब थी, हदीस में इजाफी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी रिज्स गंदगी दूर कर दे। और अगर कोई शख्स कहता है कि ये अहले बैत नहीं हैं, तो वो काफ़ी सारी अहादीस मौजूद हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जो लोग उस वक्त मुसलमान थे वो सारे अहले बैत में शामिल हैं। वो मैंने अहले बैत कौन वीडियो बनाई है, उसके अंदर वजाहत के साथ बहुत सारी अहादीस के हवाले दिए हैं। तो इसमें यह है कि इसमें इजाफा किया गया है। पहली बात यह होगी कि ये मुख्तलिफ कौल नहीं है, मुख्तलिफ बातें नहीं हैं, मुख्तलिफ काम नहीं है, बल्कि ये इजाफा है। दूसरी बात है कि आयत में बेशक अज़वाज रसूल की बात है, लेकिन हदीस में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि इसके अंदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना शामिल है। और ये अहादीस सही हैं, ज़ईफ़ होती तो अलग बात थी, सही सनद के साथ मौजूद हैं। जब सनद सही हो और हदीसें एक दूसरे से टकराती भी ना हो, क्योंकि ये टकराती नहीं है, ये इजाफा है। जो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये अहादीस और कुरान मजीद आपस में टकरा रहे हैं, ये बात नहीं है। ये कुरान मजीद पर इजाफा है और आधी आयत काट कर हदीस बना दी गई, ये बात नहीं है। बल्कि आधी आयत में जो बात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात की, पहले कुछ पाबंदियाँ और कुछ अहकाम के बारे में कहा और फिर कहा कि मेरी चाहत यह है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चाहत को पढ़ा और उसके साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो ये आयत का टुकड़ा
जो इस वक्त ज़रूरत था वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। तो आयत के टुकड़े का मसला यही है कि ज़रूरत यही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की इनके लिए। और दूसरा जवाब यह है कि आयत अज़वाज रसूल के लिए थी और हदीस में ये बात है, तो हदीस क्योंकि सही सनद के साथ मौजूद है इसलिए एतराज़ नहीं हो सकता, और ये मुख्तलिफ कामों के लिए नहीं है, इजाफा है। अब सवाल ये रह गया कि क्या इजाफा हो सकता है कुरान मजीद के अंदर? तो इस तरह अगर इजाफे को ना माने तो इस्लामी शरीयत कुछ भी नहीं बचती। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज किस तरह पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सारा इजाफा हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात क्या देनी है, कैसे देनी है, ये कुरान पर सारा इजाफा है, ये हदीस के अंदर मौजूद है। बाकी जितने अहकामात हैं सारे के सारे वजाहत के अंदर वजाहत के साथ कुरान मजीद में नहीं है बल्कि हदीस में है। और सबसे बढ़कर बंदा मुसलमान होता है, कलमा शहादत पढ़ता है। मुसलमान होने के लिए हर शख्स जानता है कि जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होगा तो वो कलमा शहादत पढ़ेगा, ज़बान से भी और दिल से भी मानेगा। ये कलमा शहादत भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब हदीस का इजाफा नहीं मानना तो फिर तो बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता और इस्लामी अहकामात पर अमल भी नहीं कर सकता। तो हदीस का इजाफा ये ममनू नहीं है, इसके बगैर बल्कि काम नहीं है, शरीयत इसके बगैर समझी नहीं जा सकती। तो असल जो पॉइंट बनता था वो यही है कि ये हदीस पर इजाफा है, ना ये एक आयत दो कामों के लिए है, मुख्तलिफ कामों के लिए, ना ये वो मसला है कि अज़वाज की बात है जो इजाफा क्यों हो गया, और ना ये आधी आयत वाला मसला है। सिर्फ मसला यही है, असल जो है वो यही है कि ये हदीस का कुरान मजीद पर इजाफा है, और इजाफा कुरान मजीद पर अहादीस में काफ़ी जगह पर मौजूद है और इसके बग़ैर शरीयत समझी भी नहीं जा सकती। तो ये हदीस सनदन तो वैसे सही है और ये इस तरह भी सही है कि इस पर कोई एतराज़ नहीं बनता, ये एतराज़ सही नहीं है। और सवाल ये रह गया कि इसी वजह से शिया ने 5 तन पाक का नारा लगाया है कि इसकी वजह से, इस हदीस की वजह से शिया समझते हैं कि ये 5 लोग चादर में आए इसलिए वो 5 तन पाक हैं, बाकी सबसे बढ़कर हैं, ये सारे के सारे मासूम हैं। तो इस आयत में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सब मासूम हैं, ख़ताओं से पाक हैं। ये बात कतई नहीं है, क्योंकि ये किसी का अकीदा नहीं है कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, ये तो कोई नहीं मानता। और ये तो साबित है कि ये आयत उन्हीं के लिए नाज़िल हुई। जब उनको नहीं माना जा सकता तो जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के ज़रिए शामिल कर रहे हैं वो भी नहीं माने जा सकते। और ये भी कि इस आयत का, इस हदीस का मफ़हूम क्या है, इस पर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। आयत तत्हीर का असल मफ़हूम क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये सिर्फ इजाफ़ा है और इसमें 5 तन पाक वाली कोई बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदीस के ज़रिए तत्हीर के अंदर शामिल किया। सिर्फ यही बात है कि ये लोग भी मेरे अहले बैत में से हैं, और जिस तरह अज़वाज रसूल की तत्हीर यानी वो अच्छे काम करें तो उनकी तत्हीर होगी, इनकी भी वैसे ही बात है।